हम पीपीपी सब्जेक्ट के केवाईसी कॉन्सेप्ट पे बहुत डिटेल से बात कर रहे हैं। और इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप अपने एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है FATF के बारे में। FATF को आमतौर पर हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एब्रीविएशन से जानते हैं। और इसका कहाँ तक का जुरिस्डिक्शन है, यानी आइडेंटिफाइड जुरिस्डिक्शन क्या है, इसके बारे में आज ये क्लास हम लोग कवर कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें हो सकता है 1 और 2 मार्क्स आपको मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये जूरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है और आइडेंटिफाई जूरिस्डिक्शन क्या होता है। यानी FATF कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है, वो ये देखता है कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहां पर उसको स्पेशल निगरानी रखनी होती है या कॉशन देना होता है। तो व्हाट इज FATF? तो FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, यानी कई देशों से मिला करके ये बॉडी है। और करती क्या है ये? दैट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड वेपन प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, यानी कि हथियारों को बहुत तेजी से अगर कोई बढ़ा रहा तो उसकी फाइनेंसिंग को भी देखती है। एमिंग टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमीज फॉर इलिसिट एक्टिविटी, कुछ गलत तरह की एक्टिविटी से फाइनेंशियल सिस्टम को और इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने का काम इसका होता है। ठीक है। 1989 में स्टेब्लिश हुई थी। इट डेवलप्स रिकमेंडेशंस, यानी कि एफ जो भी ये रिकमेंडेशन डेवलप करती है उसे हम FATF रिकमेंडेशंस भी बोलते हैं। मॉनिटर कंट्रीज इम्प्लीमेंटेशन एंड आइडेंटिफाई हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन, ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करती है जो हाई रिस्क वाले हैं। ऑफन कॉल्ड ग्रे और ब्लैक लिस्ट, तो कंट्री के अकॉर्डिंग उनकी हाई रिस्क के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डालती है। FATF स्टेटमेंट कब इशू किया जाता है? तो इश्यू टू एवरी 4 मंथ, हाईलाइट कंट्रीज दैट डू नॉट और इनसफिशिएंट अप्लाई FATF रिकमेंडेशन, यानी कि ऐसी कंट्री को आइडेंटिफाई करती है जो जिसने नहीं किया है या इनसफिशिएंटली अप्लाई किया हुआ है क्या, FATF की रिकमेंडेशन को। These countries are often referred as high risk jurisdiction और jurisdiction under increased monitoring। तो जहां रिस्क होगा वहां ज्यादा ध्यान आपको देखना ही पड़ेगा। अब आप बात करते हैं बैंकों के इम्प्लीमेंटेशन की। बैंक मस्ट असेस एंड मिटिगेट रिस्क व्हेन डीलिंग विद द एंटिटीज फ्रॉम FATF आइडेंटिफाइड जुरिस्डिक्शन। की मीजर्स, इनको कौन कौन से वो अपनाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये करना है तो क्या बैंक को करना चाहिए? एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस, यानी कि आपको जो जो नॉर्मल ड्यू डिलीजेंस होता है उसको बढ़ा करके ही करना है। ठीक है। स्पेशल अटेंशन देनी है किस मामले में? टू बिजनेस रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग, कौन से? जो इंडिविजुअल्स के हों या लीगल पर्सन्स के हों, कंपनीज के हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हों, जो यहाँ पे इस जुरिस्डिक्शन के एरिया की हैं, इन सब की जो भी बिजनेस रिलेशनशिप है उसमें आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग की। तो ये क्या करता है? एग्जामिन एंड बैकग्राउंड एंड पर्पज ऑफ सच ट्रांजेक्शन, वो उस ट्रांजेक्शन के पर्पज को, उसके बैकग्राउंड को एग्जामिन करता है। रिटेन रिटर्न फाइंडिंग एंड सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, तो वो जितने भी उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और रिटेन फाइंडिंग है उनको रिटेन रखता है। मेक देन अवेलेबल टू RBI और अदर अथॉरिटीज अपॉन रिक्वेस्ट, तो RBI को तो अवेलेबल कराता है या किसी और अथॉरिटी को अगर वो रिक्वेस्ट करती है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं तो यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर है, लेजिटिमेट ट्रेड एंड बिजनेस विद दीज कंट्रीज नॉट प्रोहिबिटेड, यानी आप उसको बायकॉट नहीं करेंगे, केवल स्पेशल एनहांसमेंट रखेंगे, ट्रांजेक्शन निगरानी बढ़ा देंगे, लेकिन नॉर्मल जो बिजनेस है, लेजिटिमेट ट्रेड बिजनेस, उसको मना करने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई है। अगर इसको हम डायग्राम से समझना चाहें दोस्तों, तो डायग्राम में यहाँ पे FATF का जो स्टेटमेंट है एवरी 4 मंथ में आता है, आइडेंटिफाई करता हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन को, और बैंक को क्या करना है? स्पेशल अटेंशन देना है और उसका ट्रांजेक्शन का बैकग्राउंड और पर्पस को एग्जामिन करना है। जो भी फाइंडिंग या डॉक्यूमेंट होते हैं उसको रिटेन रखना है और उसको सबमिट करना। तो ये एक फ्लो चार्ट के तरह हमारा हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों इसी बीच। FATF issues statements every 4 months, identify countries
दैट डू नॉट और इनसफिशिएंटली अप्लाई इट्स रिकमेंडेशन, यानी जो नहीं कर रही है या इनसफिशिएंट अप्लाई कर रही है। एंड banks are expected to assess and mitigate risk arising from deficiency in AML-CFT regime of such jurisdiction, यानी कि उन jurisdictions में कौन कौन सी AML-CFT की जो deficiencies है उनको भी assess करना है कि ये कैसे हो रहा है। तो ये बात क्या सही है या गलत है। ओनली फॉर सैंक्शंस कंट्री, यानी कि केवल उन कंट्रीज के लिए है जिन पे सैंक्शंस लगा हुआ है, या ओनली फॉर ईयू यानी यूरोपियन कंट्रीज के लिए है। तो देखो दोस्तों, ये जितने दोनों स्टेटमेंट है 4 मंथ में होना चाहिए, एसेस करना चाहिए, और जो AML-CFT की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं उसमें डिफिशियंसी उनको एसेस करना चाहिए। यानी ये पूरा ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि ये क्वार्टरली जो हमें देना है यहाँ पर, एंड सच स्टेटमेंट्स क्वार्टरली बैंक मस्ट कंसीडर। तो यहाँ पर क्वार्टरली नहीं होगा, यहाँ पर क्वार्टरली ना यूज करके हम क्या कहेंगे, एवरी 4 मंथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोस और PDF से अपना JIB, CIB और बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। इसके कोर्सेज की डिटेल जानकारी NS2schoolofbanking.com पर और इसके साथ मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, while banks must give special attention to transactions with entities from FATF identified jurisdiction, they are not prohibited from engaging in legitimate trade and business with such country। तो यहाँ पर ऑप्शन है फॉल्स है, ट्रू है, ओनली विद RBI अप्रूवल है, या ओनली फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि लेजिटिमेट ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी मना नहीं है, नॉट प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेजिटिमेट ट्रेड इज अलाउड, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। और यहाँ पर करना तो है, लेकिन आपको एनहेंस ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक मस्ट नॉट मॉनिटर transactions with persons from FATF listed jurisdiction, but also examine the background and purpose of such transactions, retaining finding for regulatory review। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बैंक को क्या करना है, केवल उनके ट्रांजेक्शन को मॉनिटर ही नहीं करना है, बल्कि उस ट्रांजेक्शन के बैकग्राउंड और पर्पज को भी आपको एग्जामिन करना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कौन से वाले ट्रांजेक्शन को, तो पहला है ओनली इफ ट्रांजेक्शन एक्सीड 10 लाख, only for politically exposed person, yes as for FATF compliance, no unless instructed by the RBI। तो हमने देखा था ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें FATF कंप्लाइंस के बारे में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी, दिस इज मैंडेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अंडर FATF गाइडलाइन, यानी कि ये सब चीजें FATF कंप्लायंस के लिए हमको करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF identification of jurisdiction with AML-CFT deficiencies requires banks to apply enhanced security scrutiny even if the transaction appears legitimate on the surface। तो उसने कहा कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन लेजिटिमेट दिख रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो आइडेंटिफाइड ज्यूरिस्डिक्शन वाली कंट्री है इन मामलों में, तो आपको क्या करना है, नो स्क्रूटनी इज ओनली फॉर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, बिल्कुल नहीं। यस एनहेंस सिक्योरिटी इज मैंडेटरी, तो अगर आपका जुरिस्डिक्शन के एरिया का मामला है तो आपको जो है बिना किसी स्पेशल उसके करना ही करना है, क्या, एनहेंस स्क्रूटनी इज मैंडेटरी। ओनली फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, ओनली इफ ट्रिगर्ड बाय द FIU। तो इसमें आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, एनहेंस स्क्रूटनी इज रिक्वायर्ड रिगार्डलेस ऑफ ट्रांजेक्शंस अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, which of the following are true regarding FATF compliance identified jurisdiction। ठीक है, तो यहां पर FATF issues statement for every 6 month, bank must retain written finding of transaction, legitimate trade is prohibited with such country, banks must examine the purpose of transaction। तो ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 4, 1, 3, 4 और 2, 3, 4। देखिए देखो,
ये एवरी 6 मंथ वाला तो हमने देख ही लिया था, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। बैंक मस्ट रिटेन फाइंडिंग, बिल्कुल रखना पड़ेगा। लेजिटिमेट ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, बिल्कुल नहीं। लेजिटिमेट ट्रेड इज नॉट प्रोहिबिटेड, ठीक है, तो ये भी गलत है। और बैंक मस्ट एग्जामिन द पर्पज ऑफ ट्रांसफर, बिल्कुल सही है। तो यानी कि सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेंट स्टेटमेंट अबाउट बैंक ऑब्लिगेशन अंडर FATF guidelines. Bank must submit finding to RBI only if requested. All transactions with FATF listed country must be blocked. Legal persons are included in scrutiny. FATF statement are issued monthly. तो ऑप्शन है 1 and 3, 2 and 4, 1, 2, 3 और 1, 3, 4। देखिए दोस्तों, पहला वाला, बैंक को फाइंडिंग RBI को सबमिट करनी है, कब? जब स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट हो। दूसरा, ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑल ट्रांजेक्शन्स विद FATF लिस्टेड कंट्री मस्ट बी ब्लॉक्ड। तो देखिए, ये ब्लॉक करने की नहीं है, सारे ट्रांजेक्शन ब्लॉक नहीं करने। लीगल पर्सन आर इंक्लूडेड इन स्क्रूटी, बिल्कुल इनको स्क्रूटनी में इंक्लूड किया जाएगा। FATF स्टैंड आर स्टूड मंथली, ये बिल्कुल नहीं। तो देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा आ गया कौन सा? 1 and 3 आर करेक्ट। 1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस देखने के बाद आपने जो कॉन्सेप्ट किया, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। अगर आपको कुछ और कहना है, कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, या आप उस पर मेल भी कर सकते हैं। आपने वीडियो देखा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे ये वीडियो पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।